नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास का भाग तीसरा, जिसमें हम जानेंगे धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सभी आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अनुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह किसने किया था। ऑप्शन है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जैन धर्म ने किया था अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। ऑप्शन है गैरी गाथा, आचार्यांग सूत्र, सूत्र कृतांग या बृहत कल्प सूत्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गैरी गाथा। यह जो है वह आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। ऑप्शन ए थेरी गाथा। अगला प्रश्न है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को एक किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। अवलोकितेश्वर हैं, उनको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पदमपड़ी के नाम से जाना जाता है। पदमपाणि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अष्टांग मार्ग की सकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की सकल्पना अंग कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी चक्र प्रवर्त सूत्र की विषय वस्तु का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश जो था वह कहाँ पर दिया था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सारनाथ, बिहार बोधगया, बिहार में नालंदा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश के सारनाथ में पहला धर्म उपदेश दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक जगह स्तूप नहीं है। धापेक, सांची, रांची या भरहुत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी धामेक में नहीं है। धामेक में क्या नहीं है, सॉरी, धामेक में है सांची, वो सॉरी स्तूप और सांची में है, भरहुत में है, लेकिन रांची सिटी में कोई भी स्तूप नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ, अशोक मौर्य का रूमिन दे स्तंभ या मूर्ति। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अशोक मौर्य का रूमिन दे स्तंभ को अंकित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है स्तूप, धर्मदेश, स्तंभ या एकादशम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी उसके लिए स्तूप कहा जाता है। दो अर्ध गुम्बद वाली छत रहती है उसके लिए क्या कहा जाता है, उसके लिए कहा जाता है स्तूप कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीन भारत के जो प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय था उसका नाम क्या था। ऑप्शन है औडांथापुरी, कराची, तक्षशिला या नालंदा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की थी। चीनी यात्रियों ने सबसे पहले भारत की यात्रा क्यों की थी। ऑप्शन, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, उन्हें भारतीय राजाओं में आमंत्रित किया था, संस्कृति का अध्ययन करने, या फिर भारत में रहने की इच्छा थी।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। किसको? चीनी यात्रियों को बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसलिए वह भारत यात्रा पर आए हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन है त्रिपिटक, उपनिषद, अंग या अरण्यक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटक को कहा जाता है बौद्ध साहित्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की जो रचना थी वह किस में की गई थी? ऑप्शन है प्राकृतिक पाठ में, पाली पाठ में, या संस्कृत पाठ, या चित्रलेखनीय पाठ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पाली भाषा में की गई थी। बौद्ध धर्म ग्रंथ जो थे उनकी जो रचना है वह पाली पाठ या पाली भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न है, बौद्धों को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रमोद यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? सारनाथ में, बौद्ध गया में, कल्पिल वस्तु या राजगृह में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध गया बिहार में हुई थी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी या सरनाथ में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुशीनगर में किया था। कहाँ पर? कुशीनगर में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र राज्य में हुआ था? मल्लों के, लिच्छवियों के, सार्किलों के, या पालों के? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पालों के गणतंत्र यानी कि राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। परिनिर्माण जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर में, सरनाथ में, बौद्ध गया या श्रावस्ती में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कुशीनगर में स्थित है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा एक अंतिम था? ऑप्शन है आनंद, वसुमित्र, गौशाल या शुद्ध। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंगद आनंद उसका नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो वह किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सरनाथ में, पाटलिपुत्र या वैशाली में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था अपना पहला उपदेश। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शन पहले ही बता दिया, सरनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इसका भी राइट आंसर क्या है? सॉरी ये डबल क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन सही क्या है? सरनाथ उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न क्या है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? बुद्ध जो थे महात्मा बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए हुए थे? सतानिके, उदयन, बोधि या निरक्षी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदयन के शासनकाल में आए हुए थे। कहाँ पर? कौशाम्बी में। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध जो सभा थी वह किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र, कश्मीर या फिर राजगृह में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? नालंदा, गया, राजगीर या बौद्ध गया बिहार में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजगीर में किया गया था। कहाँ पर? राजगीर में की गई थी प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ऑप्शन है अजात शत्रु, कालाशोक, आनंद या अशोक ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी काला अशोक ने किया था दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ पर हुआ था गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की वहाँ पर मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बौद्ध गया में, जहाँ पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है, वहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के स्थित है? निरंजना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है बौद्ध गया में, कुशीनगर में, लुम्बिनी में या ऋषिपत्तम में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बौद्ध गया में। कहाँ? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो कि बोध गया में है, निर्मित की गई थी, किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ऑप्शन जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा या फिर भूटानियों के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जापानियों के द्वारा की गई थी महात्मा बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ पर मिलता है? सबसे पहले स्तूप शब्द कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, जातक कथाओं में, अर्थशास्त्र में या अष्टाध्याय में। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर वे, यानी कि ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? अशोक महान, कनिष्क, चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य या हर्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कनिष्क राजा के युग में महात्मा बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया था, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह किसकी थी? ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या फिर शिव की। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले विष्णु की मूर्ति या प्रतिमाओं का पूजा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? स्वत्रायिक, वैभाषिक, माध्यमिक या योगाचार्य। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरवनार या उज्जैन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग कौन सा है? तो वह मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त युग या पाल वंश या युग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित की गई थी? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के, कुमारगुप्त, धनपाल या फिर पुष्यगुप्त के। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, इसलिए संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त को माना जाता है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्क शास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या रसायन विज्ञान के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए
विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन है ह्वेनसांग स्मारक, महावीर जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्था या फिर संग्रहालय। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पाली अनुसंधान संस्था के लिए नव नालंदा महाविहार विख्यात है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक बात है जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन है अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदम या रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी आत्मदमन। आत्मदमन जो है वह जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान बात नहीं थी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आर्य सुधमा, महावीर स्वामी पार्श्वनाथ या ऋषभ देव जी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ऋषभ देव जी के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थक नहीं था? ऑप्शन है चंद्र प्रभु, नाथ मुनि जी, नेमनी या संभव। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी नाथ मुनि जी, यह जैन तीर्थक नहीं थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र या सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जैन धर्म, किसी जैन धर्म से संबंध है। अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शूलभद्र, भद्रबाहु, कालकलाचारी या देवित्र क्षमा समान। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी स्थूलभद्र थे। कौन संस्थापक थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक का नाम स्थूलभद्र था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, यशुरु, विपिन या प्रभास। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जमाली था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य बना था उनका नाम था जमाली। अगला प्रश्न है इसके बाद कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संप्रदाय हुआ था? वैशाली, पल्लवी, पावापुरी या पाटलिपुत्र में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, योग दर्शन से या लोकायत दर्शन से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जैन दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, राहुल भद्र, मखलियोसाल या उपाली। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मखलियोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनों की प्रसिद्ध स्थली का नाम क्या है? ऑप्शन है सरनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवी पाटन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कौशाम्बी है। कौशाम्बी जैन धर्म की और बौद्ध धर्मी दोनों की ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में सबसे पहले देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? महाभारत, शैव उपन्यास, अष्टाई या भागवत पुराण में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्षयोग उपनिषद में सबसे पहले किया गया है देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
भगवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी जो साक्ष्य हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वह प्राप्त हुए हैं हेरियोडोरस का वैशनगर अभिलेख से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हेरियोडोरस के वैशनगर अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि वैशनगर अभिलेख का हेरोडोटस कहाँ का निवासी था। वैशनगर है अभिलेख का जो हेरोडोटस था वह कहाँ का निवासी था। ऑप्शन है पुष्कलावती, तक्षशिला, साकल या मथुरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी तक्षशिला का निवासी था। अगला प्रश्न है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदन लक्षण था। ऑप्शन है ईश्वरी सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता के में आस्था या ईश्वर तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था थी, नास्तिक और आस्तिक दोनों की। अगला प्रश्न है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। पुरी में जो रथ यात्रा निकलती है वह किसके सम्मान में निकाली जाती है। भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के या भगवान शिव के। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। त्रिरत्न की अवधारणा खालिस्तान से संबंधित है। त्रिरत्न की जो अवधारणा है वह किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है सिख धर्म से, जैन धर्म से, इस्लाम धर्म से या फारसी धर्म से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न की अवधारणा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्धिक तीर्थ यात्रा का केंद्र है जहां गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान के बाद अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। ऑप्शन है सारनाथ में, सांची में, तक्षशिला या पाटलिपुत्र में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ उत्तर प्रदेश में अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है किस दर्शन में दुनिया के साथ गहरे लगाव को महत्व दिया गया है। किस दर्शन में दुनिया के साथ गहरे लगाव को महत्व दिया गया है। ऑप्शन है योग दर्शन, लोकायत दर्शन, वैशिक दर्शन या बौद्ध दर्शन। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, लोकायत दर्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बौद्धियों की गीता के नाम से प्रसिद्ध पुस्तक धम्मपद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। बौद्धों की जो गीता के नाम से प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है धम्मपद, धम्मपद का संबंध किससे है। विनय पिटक से, सुत पिटक या अभिधम्म पिटक या नया धम्म से। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी यानी सुत पिटक से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई थी। जो चौथी बौद्ध संगीति थी वह कश्मीर में किसके शासन या किसके नेतृत्व में हुई थी। बिंदुसार के, अशोक, कुषाण या कनिष्क के। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कनिष्क के शासनकाल में या कनिष्क के नेतृत्व में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। कहाँ पर, कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न है गोरखनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। गोरखनाथ के जो अनुयायी हैं उनको क्या कहा जाता था। ऑप्शन है जोगी, नाथपंथी, तांत्रिक या सन्यासी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाथपंथी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुंदतिंदु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है। गुंदतिंदु जातक कथा जो है वह किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन है संस्कृत, तेंगुली, तमिल या पाली। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी पाली भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तक के रूप में ज्ञान अपना प्रथम धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया था। तो राइट आंसर है इसका है ऑप्शन बी, सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में पति मोक्ष से क्या तात्पर्य है। बौद्ध धर्म में पति मोक्ष से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है महायान बौद्ध का विवरण, हीनयान बौद्ध का विवरण, संघ के नियम या राजा मिनंडस के प्रश्न।
तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी यानी संघ के नियम। बौद्ध धर्म में जो पति मोक्ष से तात्पर्य है वह है संघ के नियम। अगला प्रश्न है कि किसके दर्शन को आदित्य कहा जाता है? किसके दर्शन को आदित्य कहा जाता है? रामानुजाचार्य से, शंकराचार्य के, नागार्जुन की या फिर वसुमित्र के? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य के दर्शन को आदित्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, शंकराचार्य के दर्शन को कहा जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारे यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।